नमस्कार सभी को, मैं नवनीत गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं संस्कृत की क्लास में, जो फाउंडेशन कोर्स के लिए है बीएससी बीकॉम और बीए सेकेंड ईयर के लिए। तो आइए, मंत्र हमारे चल रहे थे प्रथम अध्याय में वेद मंत्र, तो 6 मंत्र आपको मैं करा चुका था। आइए मंत्र 7 देखते हैं। तो मंत्र 7 जो है उसके ऋषि देख लीजिए कौन है, द्रविणः, और देवता ईश्वर हैं, और छंद क्या है इसमें, जगती। जगती एक छंद होता है, तो उस छंद में ये बात कही गई है और इसमें प्रार्थना करते हुए ईश्वर से क्या कहा गया है, आइए देख लेते हैं। देखो, एक संबोधन का रूप दिया हुआ है शुरुआत में, द्रते। तो द्रते का मीन्स क्या होता है, यानी उस ईश्वर के प्रति संबोधन है। इसका अर्थ यहाँ पे हो जाएगा यानी पापों या दुखों या कष्टों, है ना, कुछ भी शब्द प्रयोग कर सकते हैं आप, इनका नाश करने वाला। यानी वो ईश्वर जो है पापों का, दुखों का, कष्टों का नाश करता है ना हमारे, तो इसलिए इस तरीके से उसे कह करके संबोधित किया गया है। तो यानी द्रते का क्या मीन्स हो जाएगा, दुखों, पापों और कष्टों का नाश करने वाला वो ईश्वर है, उससे प्रार्थना की गई है। तो क्या कहा गया कि हे हमारे दुखों, कष्टों, पापों, कुछ भी एक शब्द आप प्रयोग कर सकते हैं, का नाश करने वाले हे ईश्वर। और द्रहम, देखो द्रह का क्या अर्थ हो जाएगा, यानी इसका अर्थ है दृढ़। क्या अर्थ है, दृढ़। दृढ़ को आप मजबूत भी कहते हैं। और माँ माने मुझे, माँ का अर्थ होता है मुझे, यानी हे समस्त संसार के दुखों, कष्टों या पापों का नाश करने वाले हे ईश्वर, मुझे दृढ़ करो। ठीक है, मुझे कैसा बनाओ, दृढ़ बनाओ, मुझे मजबूत बनाओ, शरीर से नहीं, मतलब संकल्पों से, मन से मजबूत बनाओ, है ना, ताकि जिस काम में मैं सोचूं, है ना, वो काम हो जाए। मेरा मोटिवेशन जो लेवल है, मेरा जो इच्छा शक्ति है, संकल्प का जो स्तर है, वो बहुत उच्च हो जाए, मुझे दृढ़ कर दो हे ईश्वर, ऐसी प्रार्थना की गई है। ठीक है, आगे देखो क्या कहा गया, मित्रस्य। आप एक बात ध्यान रखें, जहाँ अधस है और यह आता है, उसका अर्थ क्या होता है संस्कृत में, का, की या के। ठीक है, साइंस के अकॉर्डिंग देख लेंगे, लेकिन अधस है यह का, ये कहीं भी आ जाए शय, तो का, की, के से उसका अर्थ निकलता है। मित्र आप समझते हैं, तो मित्रस्य का जो अर्थ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मित्र का। लेकिन यहाँ पे मित्र की सेंस लगेगा, आगे देखेंगे। माँ, माँ तो आपको बताया मैंने, माँ का अर्थ होता है मुझे। और चाक्षुषा, चाक्षुषा का अर्थ है यानी दृष्टि से। और सर्वाणी, सर्वाणी का अर्थ है सभी। और भूतानी का अर्थ है प्राणी। और समीक्षणताम का अर्थ है देखें। ठीक है जी, तो बहुत आसान श्लोक है, मंत्र है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी सभी प्राणी, देखो सभी प्राणी मुझे मित्र की दृष्टि से देखें, ये बात कही गई है। इसका अर्थ ये हुआ, प्रथम पंक्ति का अर्थ ये हो जाएगा कि हे समस्त संसार के दुखों, कष्टों या पापों को नष्ट करने वाले हे ईश्वर, मुझे दृढ़ बनाओ, मुझे, है ना, मजबूत बनाओ। दृढ़ शब्द ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मजबूत जो है वो शारीरिक साइंस में ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, मुझे दृढ़ बनाओ, मेरे संकल्पों को दृढ़ करो, मेरी इच्छा शक्ति को दृढ़ करो। और आगे क्या कहा गया कि सभी प्राणी मुझे मित्र की दृष्टि से देखें। ठीक है, प्रथम पंक्ति आपको समझ में आई होगी। आगे लिखा है मित्र, देखो ये 2 शब्दों की संधि है, एक तो लिखा है मित्रस्य और एक लिखा है अहम। ये अहम होता है, अहम नहीं होता। ठीक है, कई बार हमें याद है डांट पड़ती थी, हम अहम बोलते थे, है ना, तो ये अहम नहीं होता, अहम होता है। ठीक है, तो मित्र से आप समझते, मैंने बता दिया, मित्र का या मित्र की, देखेंगे मित्र की, है ना, और अहम मानी मैं, तो यानी मैं मित्र की। अहम का क्या अर्थ होता है, मैं। इसका तो अर्थ मैंने बता दिया प्रथम पंक्ति में ही, मैं मित्र की। चक्षुषा मानी दृष्टि से, सर्वाणी मानी, ये सब प्रथम पंक्ति के शब्द हैं, सर्वाणी मानी सभी, भूतानी मानी प्राणियों को, और यहाँ समीक्षा का अर्थ है देखूं। वहाँ पे क्या था, देखें, यानी सभी प्राणी मुझे, प्रथम पंक्ति में बात कही गई कि सभी प्राणी मुझे मित्र की दृष्टि से देखें। और यहाँ पर क्या बात कही गई कि मैं भी सभी प्राणियों को मित्र की दृष्टि से देखूं। क्लियर है, यहाँ पे लिखा है यही बात कि मैं भी, तो आप अपने आप पास से जोड़ लीजिए, मैं भी सभी प्राणियों को, है ना, मित्र की दृष्टि से देखूं। क्लियर है, एक एक शब्द का अर्थ याद रखेंगे तो आप जोड़ लेंगे। ठीक है, आगे देखो तीसरी पंक्ति में क्या कहा गया, मित्र से, मित्र की,
चक्षु सामान्य दृष्टि से, देखो कितना आसान है, बार बार एक जैसे शब्द हैं। इस शब्द का अर्थ बदलेगा बस। इस शब्द का अर्थ है देखें, यानी हम सब देखें। यहाँ पे सबके लिए बात कही गई है, हम सब देखें। समीक्षा महे का क्या अर्थ है? हम सब देखें, यानी हम सब भी एक दूसरे को, थोड़ा अपनी भाषा से जोड़ना पड़ता है ना भावार्थ में, हम सब भी एक दूसरे को मित्र की दृष्टि से देखें। क्लियर है? तो इस मंत्र का अर्थ यही था कि हे समस्त संसार के पापों, कष्टों या दुखों को नाश करने वाले हे ईश्वर, मुझे दृढ़ करो, मुझे सभी प्राणी मुझे मित्र की दृष्टि से देखें। अगली पंक्ति में कहा गया मैं भी सभी प्राणियों को मित्र की दृष्टि से देखूं। और तीसरी पंक्ति में क्या कहा गया कि हम सभी एक दूसरे को मित्र की दृष्टि से देखें। ठीक है, तो ये मंत्र है आपका 7वां। ठीक है, तो आज की क्लास में हमारे 8 मंत्र हो जाएंगे और फिर धीरे धीरे हम चलेंगे ही, सारा सिलेबस कराना ही है। लेकिन किसी का एग्ज़ाम जल्दी है, किसी का थोड़ा लेट है ना, तो सबसे कठिन अध्याय तो यही है जिसमें ज़्यादा समस्या आएगी, बाकी तो आप कर ही लेंगे। लेकिन मुझे तो है ना सारा सिलेबस कराना ही है, फिर आने वाले सालों में भी ये काम देगा। तो मैं तो है ना बिल्कुल आप बिना छोड़े कराना चाहता हूँ। लेकिन यदि आपका कोई टॉपिक हो, आपको समस्या आ रही हो, तो उस पर अलग से वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो यहाँ तक नोट कीजिए, फिर चलते हैं आगे 8वें मंत्र की ओर। ठीक है, ये देखिए किसी टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण वीडियो थोड़ी रुक गई थी, तो आइए इसे दोबारा देख लेते हैं। तो मंत्र 8 है आपका, ये मैं पढ़ा चुका हूँ, दोबारा देख लीजिए। ऋषि कौन है इसके? अथर्वा। और देवता कौन है इसके? सामस्यम। और छंद है इसमें अनुष्टुप। तो देखो एक बार मंत्र पढ़ लेते हैं। अनुव्रतः पितुः पुत्रे मातृ भवतु सम्मनः। आगे देखें, जाया पत्ये मधुमतीम वाचम वदतु शांतिवाम। देखो इसका अर्थ क्या है, मैंने एक एक शब्दों का अर्थ लिखा है, समझा दिया था, बस वो थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम हुई, इसलिए आइए देख लेते हैं दोबारा। अनुव्रतः का अर्थ क्या है? अनुसार कार्य करने वाला। अनुव्रतः का अर्थ क्या है? अनुसार कार्य करने वाला। और पितुः आप समझते हैं पिता के सेंस में आया है, पुत्रे यानी पुत्र की सेंस में, और जनरली मतलब थोड़ा और व्यापक स्तर पर बात करें तो संतान की सेंस में आया है। ठीक है, भवतु, भवतु का अर्थ होता है हो। क्लियर है? और जो मात्र है वो आया है माता के लिए। और सम, देखो स के ऊपर अनुस्वार है ना, अंकी बिंदी है, तो इसका मतलब है मैं। सम का मीन्स होता है समान, और मनाहा माने मन वाली, यानी जो माता है वो कैसी होनी चाहिए? समान मन वाली होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका पहली लाइन का अर्थ ये हो जाएगा कि जो पुत्र है वो पिता के प्रति कैसा होना चाहिए? पिता के अनुसार कार्य करने वाला होना चाहिए, यानी पुत्र पिता के अनुसार कार्य करने वाला होना चाहिए। इस मंत्र में प्रार्थना की गई है ईश्वर से कि ऐसा हो तो जीवन और ये संसार बहुत अच्छा हो जाए। ठीक है, तो कैसा होना चाहिए? जो पुत्र है वो पिता के अनुसार कार्य करने वाला होना चाहिए। आगे लिखा है मात्र, यानी माता सम मनाह माने समान मन वाली होनी चाहिए, भवतु माने होनी हो, है ना। और पुत्रे माने मतलब ये पुत्रे जो है ये इधर इसके लिए भी है और इस वाक्य के लिए भी है ना, तो दोनों के लिए पुत्र, यानी पुत्र का अर्थ क्या लें? संतान। तो यानी जो माता है वो संतान के प्रति समान मन वाली होनी चाहिए, यानी माता का जो मन है वो संतान के प्रति कैसा होना चाहिए? बिल्कुल इक्वल होना चाहिए, समान होना चाहिए। यानी ऐसा ना हो कि किसी संतान के प्रति प्रेम की भावना अधिक है और किसी के प्रति कम है। तो सभी संतानों के प्रति माता का जो भाव है वो कैसा होना चाहिए? समान होना चाहिए। और जो पुत्र है यानी जो संतान है वो अपने पिता अर्थात माता पिता के अनुसार कार्य करने वाली होनी चाहिए। आगे देखें, जाया एक बड़ा सुंदर शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? पत्नी। और पत्ये, ये पति की सेंस में है, पति चाय की पत्ती नहीं, पति, पत्ये है ना, यानी पति के प्रति। तो जो पत्नी है वो पति के प्रति मधुमती माने होता है मधुरता, और वाचम माने वाणी, वत्तु माने बोले, और शांति माने शांति प्रदायिका, यानी शांति देने वाली। एक तरीके से कहने का अर्थ ये हुआ कि जो पत्नी है वो पति से शांति देने वाली और मधुर वाणी बोलें या बोलनी चाहिए। ठीक है, तो ये प्रार्थनाएं की गई हैं। तो इससे देखो थोड़ा ये भी सिद्ध होता है कि जो प्राचीन भारत था वो पितृसत्तात्मक था, यानी पुरुष प्रधान था। क्योंकि देखो यहाँ पर ये कहा गया है कि पुत्र शब्द यूज किया गया है। बाकी यदि
संतान शब्द होता तो दोनों के लिए बात आ जाती, लेकिन पुत्र के लिए कहा गया। और दूसरी बात ये आती है कि पत्नी को ही शिक्षा दी गई है कि वो शांतिपूर्ण और मधुर वचनों को पति से बोले, पति को नहीं कहा गया कि उसे भी शांतिपूर्ण वचन बोलने चाहिए। दोनों के लिए ही बात है ना, आप लोग समझे, लेकिन अर्थ जो है वही लिख के आए। तो इसका अर्थ ये है कि जो पति पत्नी है वो आपस में एक दूसरे के प्रति शांतिपूर्ण और मधुर वचन उन्हें बोलने चाहिए, और जो संतान है उन्हें अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, भावार्थ ये हो जाएगा। और जो माता है यानी माता पिता जो हैं उन्हें अपनी सभी संतानों के प्रति समान मन रखना चाहिए, सबके प्रति एक जैसे भाव रखने चाहिए। ठीक है, इस श्लोक को आप अपने तरीके से नोट कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, यहाँ तक आप पढ़ लेना बहुत अच्छे से। ऑल द वेरी बेस्ट।